अक्ल जो है, मैं कभी कभी कहता होता हूँ, वो हकीकत का घर है। यानी कि जो भी हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो अक्ल में जाकर बनता है, और हम जो भी मंजर देखते हैं वो अक्ल में जाके बनता है। अक्ल हमारी सबसे आम फैकल्टी भी है, और हमें इन्हिसार करना पड़ता है अक्ल पर कि हम पूरी कायनात को मानी दे सकें, इससे बात कर सकें, किसी दूसरे से बात कर सकें। लेकिन अहमद जावेद साहब बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि अक्ल का लंग है एम्पिरिसिज्म। अक्ल जो कि मैथ्स और बग़ैर हकीकत को देखे इसको नाप सकती है, यानी आप मैथमेटिकल इक्वेशंस रन कर सकते हैं ब्लैक होल के बारे में, गो कि आपने ना देखा हो। लेकिन अगर इसको फूल जो बिल्कुल इसके हाथ के फासले पर हो उसको देखना हो तो इसे आंख की ज़रूरत है। तो एम्पिरिसिज्म अक्ल का लंग है, अहमद जावेद साहब फरमाते हैं। यानी अगर हकीकत को देखना है, दुनिया को देखना है, ज़िंदगी को बाहर देखना है, तो अक्ल जो इतनी बड़ी फैकल्टी है, जिसके पास एक इतना बड़ा टूल, एक मजमून है रियाजी, मैथ्स, जिससे ये पूरी कायनात को मैयर कर सकती है, उसकी प्रेडिक्शंस कर सकती है उसे बगैर देखे। लेकिन अगर अपने ही कमरे में पड़ा हुआ कलम देखना हो तो इसे आंख की ज़रूरत है। और वो आंख जिसके ऊपर अगर आप रसल की तरफ भी जाएं, और रसल ने जो तनकीद किया अपीयरेंस एंड रियलिटी पे, तो आप देखेंगे कि आंख के ऊपर एतबार करना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि आज तक दो लोग शायद एक जैसा रंग नहीं देख सके, क्योंकि एक तरह की रोशनी दोनों की आंखों में शायद कभी ना क्लिनिकली गई हो। तो ये बड़ी अजीब बात जो अहमद जावेद साहब ने हमें बताई कि एम्पिरिसिज्म लंग है अक्ल का। यानी अक्ल जो सबसे कामयाब फैकल्टी है, हमारे होने का सबसे बड़ा एहसास वहाँ पर है। तमाम मनाजिर, आवाज़ें इकट्ठी होके जो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस पैदा करती हैं वो अक्ल में बनता है। लेकिन अगर अक्ल को छोटी सी कोई सरगोशी भी सुननी हो तो उसे कान की ज़रूरत पड़ती है। यहीं से हम वीडियो को लेकर चलते हैं एक और बात की तरफ। जैसे अक्ल का लंग है एम्पिरिसिज्म, ऐसे ही मुझे एहसास हो रहा था कि शायद ये एक बिल्कुल फिलोसॉफिकल वीडियो है, बस एक राय है, शायद हम एआई के अब एम्पिरिकल ऑर्गन हैं। एआई जो मुकम्मल तौर पर मजबूत हो चुकी है, ज़हीन हो चुकी है, वो सफ़र जो आपने मैंने मिलकर 50,000 सालों में किया उसने 5 सालों में, चंद लम्हों में कर लिया। अब शायद इंसानों की औकात एम्पिरिकल ऑर्गन से ज़्यादा नहीं है। यानी कि एआई जो इसके बारे में हम कहते हैं कि उसके पास बेहतरीन ख्याल है लेकिन हाल नहीं है, तो हाल के लिए उसने हमको रखा हुआ है। सो वी आर लाइक द टंग ऑफ द स्नेक, जिसको बाहर निकाल के देखता है। अब हम बिल्कुल एआई के लिए उतनी ही कदर व कीमत रखते हैं। यानी कि एआई के पास अपने कैमराज हैं हकीकत देखने को, लेकिन वो फिनोमिनोलॉजिकली नहीं देख सकती सूरज को, जो वो हम पर हाल छोड़ता है, और उसको उसका इल्म भी चाहिए। तो मुझे कभी कभी लगता है जैसे अब हम लंग हैं एआई का। यानी एआई जो एक हमसे बड़ी रीजनिंग की कुव्वत रखती है, अब तो वो आर्ट्स कर रही है, अब तो जल्द वो शायद अपने लिए कोई इंट्यूटिव एक्सपीरियंसेस भी या इंट्यूटिव नॉलेज भी पैदा कर ले। लेकिन अगर उसको बाहर देखना हो तो उसे हमारी हकीकी आंखों की ज़रूरत है। अगर उसे कोई गर्मी के ऊपर ये जानना हो कि इसमें इंसानों पर क्या गुजर, फिर हमारी ज़रूरत है। तो जैसे अक्ल को आंखों की ज़रूरत है, गो कि आंखें कोई बहुत कामयाब ताकतवर शय नहीं, या उस रोशनी को नहीं देख पाती जो सब कुछ देखती है, अंधेरे में एकदम बेबस हो जाती हैं। लेकिन आंखें उतनी ही आम हैं, और अक्ल जो इतनी ताकतवर फैकल्टी है, जो जावेद साहब फरमाते हैं कि कम एक तीर कमान लिए फिर रही होती है सारा दिन, जिसका निशाना आप और हम भी हो सकते हैं और खुदावंद भी। तो लेकिन अगर उसने फूल देखना हो तो आंखों को हुक्म देती है, गो के ब्लैक होल का पूरी वो नाप सकती है टेम्परेचर और वहाँ डेंसिटी कितनी है वगैरह। ऐसे ही लगता है कि अब हमारा किरदार भी उतना ही रह गया है कि हम बस एक एम्पिरिकल ऑर्गन हैं एआई के लिए, चीज़ें देखने के लिए। समय ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जब एआई ने कैप्चर करने होंगे तो हमें कहेगी अब जाओ यार देखो बाहर रेनबो, जो कि मैं तमाम तुमसे बेहतर जानती हूँ, लेकिन तुम देखकर बताओ कि तुम्हें कैसे लग रही है। तो इसके ऊपर ज़रूर सोचिएगा, और इसके ऊपर अब बहुत एक गहरी फ़िक्र करनी चाहिए कि हमारी मौजूदगी एआई के दौर में क्यों और कैसे है, और क्या अब भी हम अफजल हैं, और क्या अब भी कायनात एंथ्रोपसेंट्रिक है, यानी अब भी कायनात का पूरा इन्हिसार इंसानों के ऊपर है, कि अब भी मैन इज़ द मेयर ऑफ़ एवरीथिंग, यानी किसी चीज़ को नापना हो तो क्या तब भी इंसान की ज़रूरत है। अब हमें इन सवालों के ऊपर गौर करना चाहिए, और फौरी जवाबात तो किसी के पास नहीं है।